आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय दैट। देखो मैं कितना वायलेंट हूँ, तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है। तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन। जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। A line is left. या Did these stand-up comedians and actors, in pursuance of freedom of speech, acted responsibly or irresponsibly? ओके, first of all I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it and I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं, वायलेंस वर्बल भी होता है, वायलेंस इमोशनल भी होता है। जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप वायलेंस परपेचुएट कर रहे हो, आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं। तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको वायलेंस दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो, और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है। I don't like it. So I'm sure there are a lot of young people who have liked the show, and I believe that all of us have different opinions and we are allowed to have a different opinion. But I'll give you my opinion. मुझे लगा कि it was a very violent show, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने यार। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ, तो मुझे मजा आएगा उसमें। किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें। तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन, देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो। क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना। इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं। मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूँ उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज़ कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं, और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर, इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की, ये अभी सेपरेट चीज है। देखिए अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, ना, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly, witch hunting. कि यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे। I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े
फर्म और स्ट्रांग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ, और आपने ये पब्लिकली किया तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आइंदा आप ऐसे ना करें प्लीज. एंड दैट इज वेयर आई शुड लिमिट माई इंटरफियरेंस इन दैट पर्सन्स हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ. हु एम आई टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योरसेल्फ. अगर मैं आपका कंडक्ट पसंद नहीं करता हूं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें. आई शुड अपील टू योर गुड सेंस नॉट टू डू दैट. And at the very least, an age lock has to be put in. If I'm using language of a certain kind, मैंने भी फिल्म बनाई है डेली बेली, उसमें कई अश्लील शब्द थे. हमने we applied for an adult certificate. I went out of my way in every ad of ours to tell people कि ये adult फिल्म है, इसमें अश्लील शब्द हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है हमने. आप प्लीज ना आए अगर आपको ये नहीं देखना है. तो as a creative person, do I have the liberty? Yes, I do. I also have a responsibility. So I have to fulfill both. So freedom of speech, I completely respect freedom of speech. I have no issue with the matter. I also feel that each one of us has to also be responsible about how we are using that freedom of speech. And that is what I have to say on this topic.